हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सीट नंबर 3 यानी कि रीजनिंग के MCQs 20 क्वेश्चंस जो कि लिया गया है डीएसपी की पाठशाला से जो बुक आई है सक्सेस प्लानर, उस बुक से लिया गया है ना। और ये बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा? झारखंड सीजीएल के लिए, और झारखंड के और भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, उनमें ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग टाइम पास ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कोई भी कौवा है ना, पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा कथन निष्कर्ष वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं और निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला कथन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, एक कथन ये, एक कथन ये। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है ना। ऐसे बनाना है, इधर बनाना है कौवा, ठीक है, इधर बनेगा कौवा और इधर बनेगा पक्षी। क्योंकि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है तो दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट। मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में आपको कि डॉट का मतलब क्या होता है? नॉट, है ना। इस डॉट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कौवा, कोई भी पंछी नहीं है। इन दोनों के संबंध में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो नहीं का संबंध है। सभी पक्षी जंतु है, और ये जितने भी पंछी हैं ना, ये सभी क्या हैं? सभी जंतु हैं। तो ये सबके अंदर किसके अंदर आ जाएगा? ये जंतु के अंदर में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। कथन तो हमने देख लिया, अब हमें क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा। कुछ जंतु कौवा है क्या? कुछ जंतु कौवा है तो नहीं, है ना। हमें तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हो भी सकता है। ये सब जो जंतु है ये सब कौवा हो सकता है। नहीं का संबंध इससे वाला से, जिसके ऊपर डॉट लगाए हम लोग, इससे था। डॉट कहाँ लगाए? यहाँ पर ना। तो इससे और इसके संबंध नहीं का है, लेकिन ये जो जंतु वाला है इससे संबंध नहीं दिया गया है। तो मे भी ये हो सकता है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया, तो हम इसे गलत ही मानेंगे। हम इसे क्या मानेंगे? गलत ही मानेंगे, क्योंकि ये बताया नहीं गया है। अगला, कुछ जंतु पक्षी है ना। देखिए ये जो जंतु हैं, ये भी जंतु है, लेकिन ये जंतु क्या? पक्षी है। तो कुछ जंतु पक्षी है, क्या हो गया? सही हो गया, है ना। कुछ कुछ जंतु जो है वो पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी जंतु कौवा नहीं है क्या? कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो इसका रिलेशन दिया गया ही नहीं है। जंतु और कौवा के बीच में कोई भी बात किया ही नहीं गया है। मे भी हो जाए, है ना, ये कि कोई भी जंतु कौवा ना रहे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और मिलाना है। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, दोनों में आप क्या देखते हैं कि दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है। कुछ जंतु कौवा है और यहाँ पर भी जंतु कौवा है। दोनों में क्या लिखा है? सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं का डिफरेंस है। एक में बोल रहा है कि कुछ जंतु कौवा है, और एक में बोला जा रहा है कुछ जंतु कौवा नहीं है। जब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो या तो 1 और या तो 3 मारना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे हम खाएंगे और नहीं भी खाएंगे, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों में से आप एक करेंगे, है ना, नहीं और हाँ वाला में। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष दो, है ना। निष्कर्ष दो सही है, और निष्कर्ष 1 या 3 में से एक कोई निकलता है, ठीक है। निष्कर्ष दो पक्का पक्की सही है, लेकिन 1 और 2 में 3 में से कोई भी एक सही हो सकता है ना, यह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किस प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है? इनमें से 3 संख्याएं समान है और एक संख्या असमान है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे समान है और कैसे असमान है। यहाँ पे लिखा हुआ है 65, यहाँ लिखा हुआ है 217, है ना। ये 28 और 338। हम ये सोचेंगे कि ऑड इवन का लगा हुआ है क्या? सम विषम का चक्कर है क्या? तो ये वाला संख्या क्या हो गया हमारा? विषम। ये भी विषम, लेकिन दो ठो क्या हो गया? सम हो गया। तो ये चक्कर नहीं लगा है। अगर 3 रहता विषम और 1 रहता सम, तो हमारा वो वाला अलग हो जाता, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए आप। ये क्या लिखा? 64 लिखा हुआ है ना। ये कितना लिखा हुआ है? 65। तो अगर आप लोग 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 64 प्लस 1 आता है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? 17 लिखा हुआ है ना, 217। तो अगर 6 का क्यूब करते हैं तो क्या निकलता है? 216 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है हमारा? 28 है। 28 में 1 घटाइए, 27 बचता है, मतलब 3 का क्यूब बराबर 27 प्लस 1, है ना। लेकिन आप 338 में 1 घटाएंगे तो 337। क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं, है ना। ये किसी का क्यूब नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वही वाला आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। डी सी का पुत्र है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं क्वेश्चंस, है ना।
इसमें आपको एक चीज़ जानना है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो जो जो चीज़ पक्का पक्की दिया रहेगा उसको पहले हम लिखेंगे, और जो चीज़ थोड़ा सा हमें लगे कि थोड़ा सा इधर उधर है उसको हम लोग बाद में बनाते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, डी सी का पुत्र है। एक बच्चा क्या है, डी है ना, एक बच्चा डी है जो कि सी का पुत्र है। यहाँ पर सी कोई है ना, लेकिन डी के बारे में पता है कि ये पुत्र है, मतलब पॉजिटिव है ना। लड़का का मतलब पॉजिटिव, लड़की का मतलब नेगेटिव। यहाँ पे लड़का लड़की सी का बारे में पता नहीं है, ठीक है। डी सी का पुत्र है और डी ई का भाई है। ये जो डी है ना, ये ई का भाई है, मतलब ये पॉजिटिव अभी भी बताया जा रहा है, भाई है, ठीक है। ई एफ की भतीजी है। ये जो ई है ना, ई एफ का भतीजी है, मतलब ये इसका बेटा है, इसका बेटा या बेटी जो भी होगा ये, है ना। भतीजी बोल रहा है मतलब माइनस है ना। तो ये एफ का भतीजी है, तो एफ क्या होगा, ये अगर इसके पापा होंगे तो पापा की बहन होगी। अगर ये इसकी ई का अगर ये मम्मी होगा तो मम्मी का बहन हो सकता है, क्योंकि मौसी भी हमको भतीजी ही बोलेगी, है ना, इंग्लिश वाले में, ठीक है। तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, उसको नहीं बनाते हैं। आगे है सी बी की बहन है। ये जो सी है ना, ये बी की बहन है, तो चलिए बना लेते हैं। सी जो है ये बी की बहन है, मतलब सी क्या है, नेगेटिव है, सी ना बहन है, मतलब औरत है ये। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री। ये जो बी है ना, इसके जो पिता है, मान लीजिए पिता को एक्स मान लेते हैं, इसके पिता के 2 पुत्री हैं। कितने, 2 है, मतलब 2 बच्चे हैं, एक पुत्र एक पुत्री, तो ये पुत्री हो गया, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, पुत्र होगा। इसके 2 ही बच्चा है ही, है ना, और एक पुत्र है और एक पुत्री है। चलिए आगे देखते हैं। ये एफ का पुत्र है, ये जो है ना वो एफ का पुत्र है, लेकिन एफ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग एफ को लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था, ई एफ का भतीजी है। जो ई है ना, किसका भतीजी है, एफ का भतीजी, मतलब एफ का शादी इससे तो नहीं हो सकता है। इससे अगर एफ का शादी होगा तो इसका ये क्या बन जाएगा, बेटी बन जाएगा। तो एफ का शादी किससे होगा, इससे शादी होगा ना, इससे शादी होगा, ठीक है। तो क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये एफ का पुत्र है। ये जो है ना, ये क्या है, एफ का पुत्र है। लिख दिया मैंने, पूरा सही से बन गया। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो एफ और सी का क्या संबंध है, ये जो एफ है और ये सी का संबंध क्या है, एफ का सी से क्या संबंध है। तो एफ कौन लगता है, सी का। एफ जो है सी का भैया का वाइफ, मतलब भाभी लगता है ना। एफ कौन लगता है, सी का, तो एफ लगता है भाभी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस 74 नंबर। 16 लड़कों की एक कतार में, है ना, एक, अच्छा 16 लड़कों का एक लाइन है ना, एक लड़का का 16 लड़का का एक लाइन है। इसमें कितने बॉयज़ हैं, 16 बॉयज़ हैं, 16, ठीक है, 16। और इसमें दायां बायां हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां, और ये हमारा बायां, ठीक है, नहीं तो हम बताते रहेंगे ये दायां बायां। ये आपको दिक्कत नहीं होगा दायां बायां का ना, आप देख लीजिएगा। 16 लड़कों की कतार में जब प्रकाश बाईं की ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। मान लीजिए प्रकाश यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्रकाश यहाँ पर खड़ा था। प्रकाश बाईं की ओर, बाईं किधर है, इधर है, इधर 2 स्थान बढ़ता है, मतलब 1 और 1 2। यहाँ पर अगर प्रकाश जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रकाश आता है बाद में, मतलब कि x मान लेते हैं ना, बाद x बाद में आ जाता है, तो वह बाईं छोर से 7वां स्थान हो जाता है। बाईं छोर से, बाएं इधर है, तो इधर से अगर मापेंगे तो इस स्थान का वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान का क्या मान था, मतलब दायां की तरफ से इसका प्रारंभिक मान कौन है, ये वाला है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये जो यहाँ पे जगह है ना, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 7 है इधर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, है ना, मतलब इधर से क्या है, 9 है, तो इधर से क्या होगा, वही पूछा हमको जा रहा है। तो इस लाइन में कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, ठीक है, 16 बच्चे हैं, है ना। और 16 में से क्या करेंगे हम लोग, 9 घटा लेंगे, 9 घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका इधर से मिल जाएगा। अगर इधर वाला बच्चा लोग को घटा लेंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा, हमें इधर से मिल जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि 9 नहीं घटाएंगे। अगर आप 9 घटाएंगे तो प्रकाश इधर भी घट जाएगा इधर। अगर आप 9 घटा लेंगे 16 में से, ये पूरा था 16, है ना, देखिए यहाँ पे ये पूरा लाइन 16 था, और यहाँ पे प्रकाश है, ये प्रकाश को 9 में घटा लेंगे तो ये भी घट जाएगा। तो प्रकाश का लोकेशन कहाँ मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो प्रकाश को छोड़ देना है, प्रकाश को नहीं घटाना है। प्रकाश के बगल जो बच्चे बैठे हैं उसको हटा लेना है और इधर से गिन लेना है। तो प्रकाश को छोड़ देंगे तो कितना इसका जगह होगा, इधर से 8 हो जाएगा, इसका जगह क्या हो जाएगा 8। अभी समझ में आया होगा आपको, है ना, थोड़ा एज्यूम करिएगा। तो 16 में 8 तो 8, मतलब इस साइड से प्रकाश का स्थान क्या होगा, 8वां होगा, ठीक है, प्रकाश का स्थान 8वां होगा, ठीक है। आगे देखते हैं
75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी ईजी है। ये क्या किया, पेपर लिया गया ना, पेपर को यहाँ पे बीच में ऐसे करके मोड़ दिया गया, मतलब ये जो है ना ये वाला उठा करके यहाँ पटक दिया, यहाँ पर लग ऐसे मोड़ दिया, और फिर ये जो कोना था ना यहाँ पे बीच में पकड़ा, पर कहाँ पकड़ा, बीच में, और इधर ऊपर मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये वाला एक गोल बना दिया। अब ऐसे मोड़ा हुआ था ना, तो जब ये वाला जब खोलेगा यहाँ पर तो इधर आकर के बन जाएगा, और ये वाला यहाँ पर बन जाएगा, है ना। जब इसको खोलेंगे छोटा वाला, ये जो छोटा वाला मोड़ा गया था ये छोटा वाला, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक और जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा आधा आधी बन गया, इसको आधा को पूरा से खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, ऐसे करके एक त्रिभुज है, इसको जब खोलेंगे तो ई वाला जगह यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसे करके एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो ऐसा त्रिभुज कहाँ पर है, एक देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर डबल त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ पर डबल त्रिभुज है लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप से है, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, ये या तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ था एक, यहाँ पर दो, ठीक है, और ये एक लाइन जब इसको खोलेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक और यहाँ बन जाएगा एक, है ना, ये दोनों यहाँ पर बन जाएगा। तो नीचे में दो है, देखिए इसमें भी दो है नीचे में, और इसमें भी दो है, ठीक है। और यहाँ पर जब खोलेंगे तो ये वाला जीरो कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आगे जीरो बन जाएगा। देखिए अब मिलाइए से कौन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला जीरो जो दोनों है यहाँ पर है ही नहीं, एक ही जीरो है सिर्फ, यहाँ पर दो जीरो है, लेकिन ये ट्रायंगल ऊपर मुँह किया है, ऊपर मुँह नहीं करेगा। जब ये ऐसे करके नीचे मुँह किया था तो अब इधर मुँह करेगा, है ना, इधर मुँह करेगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आप ध्यान से मिलाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, देख देख करके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बोला जा रहा है कि जब 3 संख्या ऊपर हो तो नीचे कौन होगा, अगर 3 ऊपर में है तो नीचे में कौन सा संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं 3 नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ भी 2 मिल रहा है, ठीक है। तो कौन बच गया, 3 और 4 बच गया, मतलब 3 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो अगर किसी दो पासा में दो चीज़ें मिल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 5-5 मिल रहा है और 2-2 मिल रहा है, दो चीज़ मिल रहा है ना, तो बाकी जो दो बचेगा ना वो अपोजिट होगा, है ना, ये नियम है। अगर किसी पासा में दो फलक, ये वाला 5 दो जैसे मिल रहा है, 5-2 मिल रहा है, तो बाकी जो फलक बच गया दोनों, ये आमने सामने वाला, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा होगा, खुद में उल्टा होगा। तो 3 का उल्टा कौन हो जाएगा, 4, ठीक है, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। एक और तरह से एज्यूम कर सकता है, आपको थोड़ा एज्यूम करने में सिखा देते हैं। अगर मान लीजिए ट्रिक भूल गए हैं तो ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, तो मुझे इरेज करने में थोड़ा सा लगेगा। देखिए आपको एज्यूम करने सिखाते हैं, ठीक है। देखिए है ना, यहाँ पर क्या है, 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 5 है ना, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है। देखिए 5 का 5 ऊपर वाला ठीक दोनों मिल रहा है, और इसको घुमा करके ना, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो ये वाला 4 जो है, इसको ऐसे एक बार घुमाएंगे तो 4 ऐसे घूम करके इस 3 के पीछे में चला जाएगा, है ना। आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब 2 यहाँ पर आएगा तो 4 ही पीछे इसे घुमाएंगे, इसे चाबी की जैसे, तो वो चला जाएगा पीछे में, ठीक है। तो इस तरह से इसका 4 आंसर हो सकता है। या मैंने पहला जो ट्रिक बताया, पहला जो मैंने रूल बताया, उस रूल को आप याद रख सकते हैं। इसको देखिए क्वेश्चंस, जिस तरह से 7 32 से संबंधित है, उसी तरह से इसमें से कौन किस में संबंधित है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा हुआ है। तो इसमें ट्रिक ये लगा हुआ है ना, 7 से कितना बार में जा सकता है, 32, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 4 बार लगा ना, 7 चौके 28 कितना हो गया, 7 चौके 28, और इसमें यही 4 जोड़ दीजिए तो क्या गया, 32, है ना। देखिए ट्रिक इसका क्या है, 7 चौके 28 और प्लस यही जो 4 को फिर से जोड़ दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है, 32। तो ऐसा करेंगे ना तो 13 सत्ती 98, देखिए 13 सत्ती क्या होता है, 91, और इसी में जोड़ देंगे फिर ये वाला 7, तो क्या बन जाता है, 98, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर सिर्फ फॉलो हो रहा है, इधर ये रूल कहीं पर फॉलो नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर सही है। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर कैब को 6 लिखा जा रहा है और बेड को 40 लिखा जा रहा है, कैसे बनेगा, देखिए कैब बराबर कितना, 6 है, सबका नंबरिंग लिखिए, सी का कितना होता है, 3, ए का 1 और बी का 2, सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह से बी ई डी,
बी बराबर 2 होता है, ई बराबर 5 और डी बराबर 4, है ना। तो 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, देख रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हेड का लिख लेंगे, एस का क्या होता है 8, ए का होता है 1 और डी का होता है 4, 8 चौके 32, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 फरवरी 1996, इधर 3 मार्च, हम देख रहे हैं ईयर सेम है, ईयर क्या है सेम है, सिर्फ मंथ बदल रहा है, ठीक है। तो 1 फरवरी को क्या है बुधवार है, बुधवार है ना। तो हमें क्या करेंगे, इधर 3 मार्च है ना, तो फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है और 3 में कितना दिन बचा हुआ है ये निकालना पड़ेगा। इसके पहले हमें पता करना पड़ेगा कि फरवरी में कितना दिन होगा, 28 दिन होगा या 29 दिन होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए पता करेंगे कि 1996 क्या लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा लीप ईयर है। सो तो 4 का क्या होता है ट्रिक, है ना, 4 से डिविजिबल कौन होता है। अगर अंतिम का 2 अंक डिविजिबल हो गया 4 से, मतलब पूरा डिविजिबल होगा। तो पूरा हम लोग लास्ट वाले सिर्फ काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, पूरा कट गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर होगा, मतलब कि फरवरी में कितना दिन होगा 29 दिन होगा, ठीक है। 29 दिन में से एक दिन ये बीत गया है, तो कितना दिन बच गया, फरवरी में 28 दिन बच गया है और मार्च में हमारा 3 दिन बच रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा 28 और 3 कितना हो गया, 31 दिन हमारे पास है, ठीक है, 31 दिन हमारे पास है। तो ये बुध से क्या करेंगे 31 दिन आगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का एक तरीका है क्या, इसको 7 से भागा दे दीजिए। क्यों, देखिए अगर आज बुध है ना, तो 7 दिन के बाद भी बुध होता है, फिर 7 दिन के बाद मतलब 14 दिन के बाद फिर बुध आएगा, फिर 7 दिन के बाद क्या आता है बुध आता है। तो 7 से काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो जितना बचेगा उसको सिर्फ गिनेंगे हम लोग। तो 7 चौके 28, 28 और 3 31, कितना दिन बच रहा है 3 दिन बच रहा है शेष, है ना। और ये 4 सप्ताह कट गया, 7 चौके 28, 4 सप्ताह कट गया। हर सप्ताह के बाद सेम दिन आ जाता है, इसलिए 4 से इसको काट के सप्ताह को निकाल के फेंक दिए। और ऑड दिन, ऑड डे हमारा क्या बच गया, तो 3 बच गया, है ना। तो 3 दिन बढ़ा लीजिए अब, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इधर को है शनि, है ना, शनिचर, शनिवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ कथन दिया गया और निष्कर्ष निकालना है। साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। जो व्यक्ति साहसी होते हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, उसी का भाग्य साथ देता है। जो व्यक्ति घर में बैठा रहता है उसका साथ उसको कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है, ठीक है। बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी से हमें निष्कर्ष निकालना है। ये किसी ने कथन कहा, मान लीजिए आप सोचिए कि आप घर पे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि साहसी व्यक्तियों को ही कहीं भाग्य साथ देता है, ऐसा मैंने आपको बोला। तो आपको मैंने क्यों बोला ये आपको सोचना है। क्या कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं क्या, ऐसी बात मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि कायर व्यक्ति मृत्यु से कई बार पहले मर जाते हैं, ऐसा बात नहीं बता रहा हूँ, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है। मैं यही बता रहा हूँ कि कोई भी सफलता अगर आपको चाहिए तो जोखिम उठाना पड़ेगा, आपको साहसी बनना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा केवल 2 आंसर हो जाएगा, केवल हमारा 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चंस। नीचे दिए गए समीकरण को सही करके, है ना, मतलब अदला बदली करना है और यहाँ पे लास्ट में क्या लाना है 16 लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करने लेने हो, मतलब कर लेते होंगे अब, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता चुका है, आज तीसरा बार हो सकता हो गया होगा। तो यहाँ से किसको हम लोग बदलेंगे कि ये हमारा बदल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए हम सी को ट्राई करते हैं, ठीक है। आपका जो मन करेगा उस पर ट्राई करेंगे आप, है ना। हिट एंड ट्रायल विधि इसमें अपनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सी को देखते हैं डाल करके। तो 10 + 5 और डिवाइड, ये डिवाइड है ना, डिवाइड 10, अच्छा चेंज नहीं कर पाया मैं ना, 10 और 10 के बाद क्या प्लस, प्लस की जगह क्या लगाएंगे हम लोग माइनस लगाएंगे, 5, फिर डिवाइड, उसके बाद 10 और मल्टीप्लाई 8 और माइनस की जगह में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 10 माइनस 5/10 बट्टा में हो जाएगा ये गुने 8, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 40 को काटेंगे 10 क्या बच जाएगा 4 और प्लस 10, इधर से इस 10 को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 20, 20 में 4 घटाएंगे तो 16। इस तरह से हमारा क्या होगा आंसर सही होगा सी, है ना। आपको जो मन करेगा उस पर ट्राई करेंगे आप, आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पे ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाले की बात नहीं है। देखिए ये वाला समुच्च बोला जा रहा है कि ये समुच्च के जैसा कौन सा समुच्च है,
है ना, इसमें से इसके जैसा कौन समुच्चय, देखिए इसमें क्या ट्रिक लगा है, 8 तिया 24 लगा है ना, और 24 का आधा यहाँ पे 12 लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 6 तिया 18 यहाँ भी है ना, तो ये हो सकता है। ये 12 तिया कितना होता है 36, नहीं है। 9 तिया 27 यहाँ पर है, ये भी हो सकता है। 6 तिया 18 यहाँ पर भी, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 24 का आधा यहाँ पे होना चाहिए, 18 का आधा कितना 9, ये वाला हो सकता है। 27 का आधा यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं होगा। 18 का आधा 9 नहीं लिखा है, मतलब हमारा सिर्फ आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चंस में ना लुप्त पद निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक पद लुप्त है, इसको निकालना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो इसमें रिलेशन निकालना पड़ता है, संबंध निकालना पड़ता है। ठीक है, तो या तो संबंध इस तरह करके रहेगा या फिर संबंध इधर करके रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला संख्या क्या है, बड़ा बड़ा है ना, मतलब हो सकता है संबंध इधर से ही हो। तो हम लोग संबंध को निकालने का कोशिश करेंगे। कैसे निकलेगा, लाना क्या में 18, तो 5 चक 20, 20 तिया 60 है ना, 4 तिया 12, 12 पचे 60, इसका ट्रिक निकल जाएगा। 5 देखिए ये 5 जोड़ लीजिए और 4 जोड़ लीजिए, तो 5 4 क्या हो गया 9, और 9 दूना 18। ठीक है, ये दोनों को ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, इससे गुना कर दीजिए। इस तरह से 6 3 9 और 9 तिया 27 है ना। तो उसी तरह से 12 और 4 क्या हो गया, 12 4 16, 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आ जाएगा। तो 16 85, 16 छक 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चंस। जिस तरह से ये इससे संबंधित है उसी तरह से इसका संबंधी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, MNOP। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है FGHI। देखिए M से कम हो गया तो क्या हो गया, L हो गया। अगर एक N से एक बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, N के बाद O आ जाता है। वो में एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा N, है ना। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। तो पहले क्या हुआ था, M से एक कम हुआ था, तो हम लोग F से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो F से कम करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, आ जाएगा G, है ना, ABCDEF, E आ जाएगा। तो यहाँ पर E है और यहाँ पर E है, दोनों गलती हो गया। ठीक है, दोनों नहीं होगा। उसके बाद G से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो G के बाद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर H है। इतना ही चेक करेंगे और हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा वाला क्या बताया था मैंने, इसको काउंट कर लेना है पहले। इसको क्या करना है, काउंट करिए। 1 2 3, एक खाली स्थान 4 5 6 7 है ना, ये खाली 8 9 10, ये खाली 11 12, एक खाली 13 14 15, एक खाली 16 17 18, कितना यहाँ पे 18 है। तो 18 का गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, 3 छक 18, क्योंकि 3 ही से कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, और 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, छोटा छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से काट लिए। अब क्या करेंगे, इसको 3 3 के घर में बांट लेंगे। तो पहले तो लिख लेते हैं BAC, है ना, खाली जगह CAB, उसके बाद खाली जगह CD, और ये C, उसके बाद CA। इसको काटते हैं 3 3 करके, 3 यहाँ कट गया, और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा ना, और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 3 यहाँ, और इधर खाली जगह हो गया। अब मिलाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, BAC लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, BAC। देखिए तो लास्ट में कहीं पर AC है क्या, लास्ट में AC, देखिए यहाँ पर AC है ना, और यहाँ पर भी AC, इससे ये मिल रहा है। तो इसके पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे B आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, B। तो BAC बन गया। अब मिला करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर B और C लास्ट में, B और C लास्ट में, बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पर A आना चाहिए। इस तरह देख सकते हैं आप कि एक एक घर छोड़ के मिल रहा है ना, यहाँ मिला और फिर यहाँ पर मिला, मतलब ये घर का रिलेशन इससे होगा और इसका रिलेशन फिर इससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, CA लिखा है लास्ट में, और यहाँ पे लिखा हुआ है B। अच्छा, ये घर का रिलेशन इससे होगा ना, तो ये B लिखा हुआ था, गलती से लिखा हुआ BA, है ना। देखिए यहाँ पे B और लास्ट में ये, और यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, C, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, C, और यहाँ पे आ जाएगा शुरू में B। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC। देखिए मिल गया, BAC, उसके बाद BAC, और यहाँ पे BAC छोड़ छोड़ करके, और यहाँ पे आ जाएगा BCA, फिर BCA और BCA मिलाइए। यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया था मेरा, फर्स्ट में कुछ नहीं था, सेकंड घर में आया था B, और थर्ड में आया था ये, है ना,
फोर्थ में आया था सी, फिफ्थ में आया था बी और इसमें आया था बी। तो बी ये सी बी बी, बी ये मिल रहा है। अच्छा डी भी था क्या? डी तो है ही नहीं कहीं। अच्छा डी तो है, बी ये है ना, बी ए सी बी बी। एक सेकेंड, यहाँ पे डी भी था और मैंने डी लिखना भूल गया, ठीक है। तो आपको एक सेकेंड रुकना है। डी ए तो बी ए सी, ठीक है, 1 मिनट। और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये सी ये तो होएगा नहीं, बी ए सी भी नहीं होगा, बी ए बी। यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहाँ पर बी है वहाँ पे सी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी ए सी बी सी, बी ए। एक सेकेंड रुकिए, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको अपना बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम पास करने से फिर प्रॉब्लम होगा। इसका आंसर क्या था? 85 नंबर क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट 3 85 नंबर क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 85 83 84 85 का ये हो जाएगा आंसर, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए सी, यहाँ पे ए और डी में कन्फ्यूज हो गए हम। कोई बात नहीं, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, फिर से इसको बनाने से फ़ायदा है नहीं, आप एक ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर, दायां किधर होगा आपका? इधर बायां, इधर दायां, है ना, इधर दायां, मतलब कहाँ पे रखना? दाएं ओर। यहाँ पर अगर आप आईना रख देंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए ये वाला जो टी है ये ऐसे टी बन जाएगा, है ना। इसी को खोजते, देखिए यहाँ पर सिर्फ टी बना हुआ है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, मतलब हमारा ये वाला आंसर आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। ये जी क्वेश्चन था 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बिंदु पश्चिम की ओर मुड़कर 20 मीटर चली। एक बिंदु है ना, लड़की का नाम ही है तो लड़की ही होगी। ये क्या करती है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। बिंदु पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो पश्चिम हमारा किधर होगा? इधर पूरब, तो इधर पश्चिम। बिंदु ऐसे पश्चिम की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। आप सोचिए, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा? इधर होगा, इधर दाहिना और नीचे तरफ बायां। तो ये दाहिने ओर मुड़ करके कितना चली है? 10 मीटर चलिए। ऐसे इधर करके आप 10 मीटर मुड़ जाएंगे। चलिए, वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। फिर से दाहिना, अगर आप ऊपर चल रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। तो इधर मुड़ करके ये फिर 20 मीटर चली, मतलब ये भी था 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, है ना। तो अपने ये सामने आकर के खड़ी होगी, जहाँ पर थी पहले वहीं पर। अब वह मूल स्थिति से कितने दूर पर है? तो उसका स्थिति कहाँ पर था? यहाँ पर। यहाँ से ये 10 मीटर दूरी पर है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना? 10 था, तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। अपने से 10 मीटर उत्तर की ओर है, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 88। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार से एक समान है ना। यहाँ पे 4 शब्द दिया, इनमें से कौन समान है, ठीक है। तो महानदी, ताप्ती और गोदावरी, ये तीनों ना ये एक डायरेक्शन में बहती है और ये आपको ताप्ती अलग डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। तो आपका काम ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ताप्ती किधर बहती है ना, किस ओर बहती है ताप्ती, ये आपको लिखना है। और महानदी, कृष्णा, गोदावरी किस साइड बहती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर ताप्ती होगा, ठीक है। आपका कमेंट में लिखने का काम है। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं, कमेंट में लिखते हैं। जो लोग कमेंट लिखेंगे मतलब उसको समझ में आया। इसमें क्या करना है? वर्ग छाटना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे जो बना है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसको ही वर्ग माना गया है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में 4 ठो 90 डिग्री बनता है ना, लेकिन वैसा यहाँ पे कंडीशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे छाप दिया है कि आपको ये जो दिख रहा है ऐसे वाला, ऐसे इसको वर्ग मानना पड़ेगा और इसी मान के बनाना पड़ेगा। चलिए वर्ग काउंट करते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए, तो पहले देखिए, फर्स्ट ये वाला वर्ग, बड़ा वाला सबसे, ये क्या है? एक वर्ग माना गया है। यहाँ पर एक वर्ग हो गया, तो हम लोग इधर एक लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कलर लेते हैं, है ना, और देखते हैं। देखिए इस वर्ग को 4 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे 1, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 2, उसी तरह से यहाँ पर
3 और उसी तरह से यहाँ पे 4, तो फिर आपको कितना हो जाएगा 4। फिर कलर चेंज कर लेते हैं रेड में और देखते हैं। देखिए ये वाला जो वर्ग था इसको कितना भाग में बांटा गया, 4 भाग में, 1 2 3 और 1 4। इसी तरह से 4 इसमें, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। ठीक है, अब इधर ख़त्म हो गया और आगे बढ़ करके दिखाते हैं आपको एक और वर्ग है, ये वाला वर्ग। तो ये वाला एक वाला वर्ग कितना हो गया 8 4 12 और 13 14। हमारा कितना वर्ग यहाँ पर है, तो 14 वर्ग है। ठीक है, 14 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। बोल रहा है शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में शब्द उसी अनुक्रम में उतना ही अक्षर में आता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा, फर्स्ट बार देख रहे होंगे आप, है ना, आपको तो पता होगा क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना कि ये के बाद कितने नंबर के बाद सी आता है, तो ये BC। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे लिखा गया कि इसके बीच में कोई भी चीज़ आएगा हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक ही चीज़ आना चाहिए, क्योंकि ए और सी के बीच में एक ही चीज़ आता है अल्फ़ाबेट में। हमारा जो ABCD वर्णमाला है उसमें ए और सी के बीच में एक ही चीज़ आता है, तो कोई भी चीज़ आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक ही चीज़ आना चाहिए। जैसे कि ए और D, तो B और C, है ना, ए और D के बीच में क्या आना चाहिए, बस 2 ही चीज़ आना चाहिए, ऐसे करके। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ABCD। सी से पढ़िए, है ना, CD आया, नहीं आया D, E F G H I J K, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो नहीं मिलेगा तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। अगला देखते हैं, अच्छा O P Q R S T U V, नहीं आया फिर से। ठीक है, अगला देखते हैं R से, देखते हैं हम लोग, R S T U V W X, नहीं आया फिर भी, कोई मिल नहीं रहा है अभी ना, R से भी नहीं मिला। तो P Q R, देखिए एक मिल गया, P और R दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना, P और R के बीच में मिल गया हमें, P Q R, देखिए P और R मिल रहा है। फिर पढ़ते हैं P Q R S T, देखिए P T भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, P T। उसके बाद कोई नहीं मिलेगा, फिर देखते हैं O से, O P Q R, नहीं मिला, तो फिर R S T, देखिए R S T, R T भी मिल रहा है हमें, तो R और T, R S T। और इधर से मिल रहा है क्या, A B C नहीं मिलेगा, T U नहीं मिलेगा। इधर से पढ़ेंगे हम लोग उल्टा करके, इधर से चेक कर लें, इधर से पढ़ेंगे। E के बाद F G H I J K L M, नहीं मिला कुछ, कहीं पे मैचिंग नहीं हुआ, मैचिंग करना चाहिए, है ना, T U V W X Y Z, नहीं मिला कुछ, ये B C D E F G, कुछ नहीं मिला, R S T U, कुछ नहीं मिला, O R S T, नहीं मिला, O P, देखिए क्या मिल रहा है, O P मिल रहा है, O के बाद P आता लगातार और दिया गया है ना, O P Q R S, नहीं मिला, P Q R, नहीं मिल रहा कुछ, R S T, नहीं मिला, O C। तो हमारे यहाँ पे 4 ठो पेयर मिल गया, जो कि क्या है, अपने समान समान स्थिति पर बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं दिया है, तो कैसे मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने इसमें होमवर्क दिया है ना, एक क्वेश्चंस का लिखने के लिए, और एक क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हुई थी उसको आप बनाएंगे घर में अच्छे तरीके से। और कल की क्लास मैथ का सेट नंबर 2 कल होने वाला है। ये क्या हुआ, कल मैथ का सेट नंबर 2 होने वाला है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ किससे, उड़ान वाली पब्लिकेशन वाली बुक से। ठीक है, तो उसमें आपको उस क्लास में आना है और क्लास देखना है, ताकि आप सीजल में एक सीट क्रैक कर सकें। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।